स्वागत है चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के पॉलिनोमियल वाले चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल का, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है और आसानी से मार्क्स दिला देता है, क्योंकि बोर्ड की क्लास का है तो इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसको करना बहुत ज़रूरी है। 5 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं इसमें से, जो अलग अलग तरह के हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप इसके किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो या पुराने हो या कई बार आ चुके हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 2 फैक्टर फाइंड करने हैं x के, कि x की 2 वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाइड करता है पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² + bx + c, जिसमें स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसे हम a रिप्रेजेंट करते हैं, और बिना स्क्वायर वाले नंबर के साथ जो होता है उसे b कहते हैं, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम c टर्म्स में यूज़ करते हैं, कहते हैं। तो क्या करते हैं, पहले a और c को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे जब मेंशन नहीं होता है तो 1 माना जाता है, और c की वैल्यू यहाँ पे 8 है, जो कि -8 है, तो इसको हम करेंगे -8। अब साइन इग्नोर कर सकते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे रखेंगे तब साइन इंपॉर्टेंट होता है। बस आप ये सोचना है कि ये जो 8 है, ये किन 2 नंबरों को प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके हम 8 बना सकते हैं। तो है बहुत सारे नंबर है, जैसे 2 को 4 से कर सकते हैं, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 को 1 से किया 8 बन गया। जब हम जितने पॉसिबल बना सकते हैं इसके मल्टीप्लाई करके कि 8 आ जाए, तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि ये 2 किस में बन सकता है। ये जो 2 नंबर हमने लिया है, इसको बस या तो प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है। अगर प्लस और माइनस की वजह से ये नंबर -2 बनता है, तो वो 2 फैक्टर होंगे जिसमें हम इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि 2 और 4 ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 बनता है। अगर 4 में से 2 को माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस में रखना है तो हमें छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, x², इसकी जगह पे ये रहेगा। 2 - 2x है, तो इसकी जगह लिख देंगे +2x, माइनस में 4x, क्योंकि जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे -8। इन दोनों में हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। 2 टाइम्स x है, 2 × 2 में x है, तो दोनों में x क्या है, एक कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा x प्लस में 2। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनस का साइन है, दोनों में 4 का टेबल जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो x रह जाएगा यहाँ पे। और 8 कैसे बनता है, 4 × 2, 8 हम लिख सकते हैं 4 × 2। अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और रही बात ये साइन की, बाहर अगर नेगेटिव साइन रखा गया है तो अंदर का साइन ये चेंज होके आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो हम इसको एक साथ फिर से कॉमन रख सकते हैं, तो हमने इसको कॉमन रख दिया, और ये x - 4 ये हो गया। अब इस दोनों के अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप x को इक्वल में रखोगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, -2 आ गया, और इसको इक्वल में रखोगे तो आपका +4 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई -2। ये एक तरह का सवाल था। अब हम दूसरे तरह का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें होता कुछ नहीं है, बस ऑर्डर क्या होते हैं कि चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे एक सवाल है हमारे पास, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो इसको वीडियो रोक के आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल वही, इसमें ज़रा सा चेंज किया गया है। वो है 6x² - 3 - 7x। अब इस नंबर को पिछले सवाल के जैसा ही है, बट इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये, और दिया गया है क्या, जो c वाला टर्म है वो b की जगह पे रख दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। पहले -7x - 3
और उसके बाद ये सेम वही सवाल बन गया जो हमने पिछला किया है कि फर्स्ट नंबर को ए वाले को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 ये हो गया आपका 18। अब 18 हम कैसे ला सकते हैं, 9 × 2 करके 18 कर सकते हैं, और हमें मिडिल टर्म क्या बनाना है 7, तो 9 में से 2 माइनस करके 7 लाया जा सकता है। नेगेटिव है तो स्मॉल में से लार्जर को माइनस करेंगे, तो 6x² हो गया आपका ये, प्लस का 2x, माइनस में 9x, माइनस में 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखता है, कॉमन दिखता है 2 का टेबल और x, 2x x प्लस x 3x, नमस्ते बेटा, 3x प्लस में आ जाएगा 1 हमारा यहाँ पे, और ये माइनस का साइन यहाँ पे रखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 यहाँ पे रख लेंगे और x यहाँ पे रहेगा, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस नहीं प्लस लगाएंगे। प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने बाहर माइनस रखा है तो अंदर का साइन जो होता है वो चेंज होके आता है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। अब ब्रैकेट में हमेशा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है या नहीं है ये पहचानने का एक ही तरीका है कि ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है ना वो हमेशा इक्वल आएगी, ठीक, ताकि हम इसको दोबारा कॉमन ले सकें। इसको हमने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 ये हो गया सोल्यूशन, और इसको हम आसानी से इक्वल टू 0 करके निकाल सकते हैं। जैसे इक्वल टू 0 करेंगे इसको तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका भी वैसी वैल्यू आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस में और 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू 3/2 आ गया। तो ये दूसरे तरह का सवाल था जिसमें सिर्फ क्या किया गया था कि ऑर्डर चेंज कर दिया गया था, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो उसको ऑर्डर में लिखना है, देन उसको अरेंज करने के बाद हमें ये चीज़ करना है। एक क्वेश्चन है थर्ड जिसमें क्या होता है, 2 ही टर्म्स दिए होते हैं। अब इन टर्म्स को 2 टर्म में दिए हुए सवाल को करने के लिए ये सबसे आसान होता है, लेकिन बच्चों को लगता मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ये मुश्किल लगना नहीं चाहिए। देखिए कैसे, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन दिया है हमने, 4 चेंज कर देते हैं तरीका, u और 4 में फ़र्क होना चाहिए, प्लस में 8u। अब इन दोनों में हमें u की 2 वैल्यू फाइंड करनी है। देखो स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके 2 वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, तो इसमें हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, किसी का मिडिल टर्म तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही टर्म है इसमें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4u, तो यहाँ से 4 और u कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स u था ना, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक u रह जाएगा, प्लस में 4 2 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 टर्म हमारा आ गया, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे और u की वैल्यू आ जाएगी 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4, तो u की वैल्यू जो बनी पहली वो है 0, और उसके बाद अगर हम इसको रखते हैं u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हो जाएगा -2। ये भी आसानी से हो गया, u की वैल्यू -2। ये तीसरे तरह का सवाल था। अब चौथे तरह के सवाल में ये भी बहुत आसान है, इसमें कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये सभी के सभी एक्सरसाइज 2.2 के जो हैं जितने भी क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं उसमें से लिए हैं मैंने। अब चौथा क्वेश्चन जो है उसमें क्या बताया गया है, एक t² - 15। अब इसमें a वाला टर्म है और c वाला टर्म दे दिया, b वाला टर्म जो है वो मिसिंग है, तो जो टर्म नहीं है उसको 0 माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो t² रहेगा, 15 उधर रखे, प्लस हो गया। अब t² अगर कोई नंबर स्क्वायर है तो इक्वल के उधर जाता है तो रूट बना देता है, और रूट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमने t की वैल्यू की 2 मान रख ली, एक √15 पॉजिटिव में और एक √15 नेगेटिव में, ये 2 वैल्यू हो गया t का। तो ये चौथे तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसको हम सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके से। अब एक लास्ट जो है वो रूट वाला है, मिडिल टर्म रूट में दिया होगा, उसको फैक्टर कैसे करेंगे ये देखिए। ये 5वें टाइप का जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। 5√2x - 3, इसमें फर्स्ट
और लास्ट टर्म जो है इसका प्रोडक्ट करेंगे 4 × 3, तो ये क्या बनेगा हमारा 12 बनेगा। अब 12 और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 12 लिखने का तरीका होता है हमारा 6 × 2, ये भी 12 बनता है। 12 × 1, ये भी 12 बनता है। और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या रूट में कोई तरीका हो सकता है, तो रूट के तरीके में भी 12 आ सकता है, क्योंकि हमारा ये रूट में दे रखा है तो हमें रूट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 12 बनेगा। अब ये 2 क्यों लिखा गया है, इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6√2 और मल्टीप्लाई √2, तो ये भी क्या बनेगा 12 बनेगा। कैसे बना ये 12, तो ये √2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करने का तो मतलब नहीं बनता, ये 6 हो जाएगा। बट √2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम √2 और √2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा जो है ये बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने कर दिया 4x² प्लस में 6√2। अब 6√2 है, इसमें से √2 माइनस कर देंगे तो 5√2 रह जाएगा, और इसके साथ x है तो इसको हम x मेंशन करते चलेंगे, माइनस में 3। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ये दिख रहा है हमें कि 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन इसको रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कॉमन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा कुछ कर देते हैं कि √2x ये रहेगा नेगेटिव, और उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे पॉजिटिव में 6√2x। इसको इंटरचेंज किया जा सकता है, आगे पीछे रख सकते हैं। जब हमें कॉमन लेते समय ऐसा लगे कि वो ब्रैकेट में 2 नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनने वाले हैं, तो हम इनको आगे पीछे करके कर सकते हैं ऐसा। अब इसको 6 को इसलिए कर दिया क्योंकि 6 और 3 दोनों एक ही टेबल 3 के टेबल में आते हैं, और 4 2 जो है ये आ जाएगा इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कैसे लिखा जा सकता है, 4 ऐसे लिख सकते हैं कि हम √2 × √2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 बन जाएगा। क्योंकि हमने इसको √2 में इसलिए बदला है क्योंकि यहाँ पे √2 है, और कॉमन हम जितना भी चीज़ कॉमन दिख रहा है वो हम कॉमन लेंगे। अगर हम सभी चीज़ों को कॉमन नहीं लेते हैं तो ये ऐसा कुछ होगा कि ये सवाल परफेक्ट नहीं बनेगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, √2x कॉमन दिख रहा है। तो ब्रैकेट में हम देखते हैं कि यहाँ से हमने हटा लिया है एक बार x, तो एक x बचेगा, और √2 हटा लिया है तो 2√2 ये रह जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस में, और यहाँ की क्योंकि हमने ये पूरा वैल्यू ही कॉमन ले लिया है तो 1 रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन अप्लाई करेंगे, और फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 का टेबल जो है वो कॉमन है, क्योंकि लास्ट में 3 है सिर्फ, तो हमें देखना ही नहीं है कि इसमें क्या कॉमन लेना है, यही कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 का टेबल में ये भी आता है। तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा 3 2 = 6, तो 2√2x माइनस में 1। अब ब्रैकेट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब है हमारा सवाल सही है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को एक बार कॉमन लिख लिया दोनों को, और जो बचा हमारा √2x + 3 ये हमारा दूसरा वैल्यू हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने साइन चेंज नहीं किया है। साइन चेंज ना करने के पीछे का रीज़न ये है कि बाहर प्लस है, साइन केवल अंदर तभी चेंज होता है जब बाहर माइनस हो। होप की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।